मैं महासचिव अनिल कुमार, रोहतक आइसन यूनियन कंपनी से। मैं अपने जो हमारा संघर्ष रहा है या जो कंपनी या जो पूंजीपति है वो हम मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उन मजदूरों को समझाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से इन पूंजीपतियों के साथ लड़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी में हमारे खिलाफ हमारे ऊपर इतना शोषण किया जा रहा था कि जिसमें हमारे साथ महिला मजदूर थे और साथ ही लगभग 500 वर्कर थे। उनमें से कंपनी ने हमारे ऊपर शोषण करते हुए लगभग 4 साल निकाले। जब हमने उस शोषण के खिलाफ खड़ा होकर एक यूनियन की फाइल लगाई और एक संगठित होकर वर्कर ने अपनी एकता के बल पर अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई तो कंपनी ने हम सभी वर्करों का 3 मई को गेट बंद कर दिया। जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसकी शिकायत प्रशासन को की, श्रम मंत्री को की, लेबर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को की, तो उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की और उल्टा हमारे ऊपर ही दोष लगाया, आरोप लगाया कि तुम ही गलत हो। और जब श्रम मंत्री और मंत्री जी के पास वहाँ पे गए तो उन्होंने मैं बोला कि तुम सब मजदूर एक ही ऐसे करते हो, जानबूझ के यूनियन के चक्करों में पड़ते हो और कंपनियों को जानबूझ के इस तरह के माहौल पर विवश करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, प्रशासन ऐसा जब मजदूरों के कानून हैं उनको क्यों बदल रहा है और बदलने के बावजूद उसके बाद अत्याचार कर रहा है। जब हमारा संघर्ष चला तो कंपनी ने 3 मई 2017 को हमारा गेट बंद किया यूनियन की एक्टिविटी के कारण या गतिविधि के कारण। तो हम सभी ने इकट्ठा होकर फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किए। लगभग 3 महीने हमारा संघर्ष चला। इस संघर्ष में कंपनी ने हमारे ऊपर बहुत से झूठे आरोप भी लगाए। उन झूठे आरोपों के बावजूद प्रशासन से मिली भगत करके हम 426 मजदूरों को जेल में डाल दिया, जिसमें हमारी महिला साथी भी थी। और उसके बाद आज के समय में हमारे जो कोर्ट में केस चले हुए हैं उसमें लगभग हमारा पॉजिटिव ही चला हुआ है और जो जेल के केस लगे थे उसमें से सभी हमारे जो साथी थे 12 को छोड़कर बाइज्जत बरी भी हो गए हैं। लेकिन इस मजदूर वर्ग के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, बाकी सभी कंपनियों में जो गुड़गांव बेल्ट में लगभग 8 कंपनियां बंद कर दी गई हैं, उसकी वजह से इतने मतलब सीनियर पर्सन थे और उनके 40-40 साल की एज थी, उनके बच्चों की शादियां थी, उनकी शादियां टूट चुकी हैं उन मजदूरों की, और उन मजदूरों के जो बच्चे थे उनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और पीछे ही अभी वाक़या जैसे आज हमारे यहाँ पे एक भूख हड़ताल का प्रोग्राम था, यहाँ पे पता लगा कि जो कंपनी में काम करते हुए किसी साथी की उंगली कट गई, उसका कोई इलाज का प्रावधान नहीं है। उसके बाद उसके कोई समस्या जो इस समस्या से जूझ रहा है उसका कोई समाधान नहीं है। एक साथी ने अपना इतना परेशान किया गया, इतना शोषण किया गया कि उसने सुसाइड करने की सोचा, गला तक काट लिया, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। ये कब तक से आ जाएगा? SPM कंपनी में है, उसमें कम से कम 2 से 3 मजदूरों की हत्या हो गई, उसके ऊपर कोई नहीं और आज पूंजीपति आज़ाद घूम रहा है। लेकिन वर्ग जो मजदूर वर्ग है उसको दबाया जा रहा है। ये जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, ये सब मिली हुई हैं पूंजीपतियों के साथ और मजदूर के ऊपर शोषण लगातार चला हुआ है। मैं सभी मजदूर वर्ग से, सभी कंपनियों से जो यूनियन हैं उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी एक हो और इस लड़ाई को लड़ें और जीतें। और जब हम सब एक होंगे तभी यह जीत निश्चित होगी। धन्यवाद।